दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हुआ। इस आलमी वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान में नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर कायम किया गया, जो मुल्क में वबा को काबू करने के लिए सरगर्म है और दिन रात मेहनत कर रहा है। नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ पाक फौज भी शामिल है। पाक फौज कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या किरदार अदा कर रही है, इस हवाले से इंडिपेंडेंट उर्दू ने चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल से खुसूसी गुफ्तगू की। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने सवालात का जवाब देते हुए बताया कि अब तक कोरोना वायरस से निपटने में NDMA ने एक अहम किरदार अदा किया है। कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए किट्स, अस्पतालों के लिए वेंटिलेटर्स, कोरोना के लिए अस्पतालों का कयाम और डॉक्टरों और आम आवाम के लिए हिफाजती किट्स की फराहमी तमाम तर NDMA ही की जिम्मेदारी है। इन तमाम अशिया की दरामद और सूबों में तरसील भी NDMA ही का काम है। चेयरमैन NDMA ने सूबा सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात की और कहा कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिंध के साथ कोई सियासी मसला है या पॉइंट स्कोरिंग है, मगर मुझे हक़ाइक़ को सामने लाना है और हक़ाइक़ ये है कि 57,000 टेस्टिंग किट्स बतौर अतिया आईं, जिस पर सिंध ने दावा किया कि वो इनके लिए आई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने बात को जारी रखते हुए बताया कि हम अतियात को वफाक की सतह पर लेते हैं और तमाम आईनी इकाइयों में तकसीम कर देते हैं। सिंध को कहा गया कि वो इन किट्स का बेशतर हिस्सा रख सकते हैं और बाकी दूसरों को दे दें, जो कि भेज दी गई। बदकिस्मती से कुछ दिनों के बाद कहा गया कि ये किट्स खराब हैं। जनरल अफजल ने कहा कि इन्होंने वो किट्स वहां से वापस मंगवा ली और सिंध को दूसरी किट्स दे दी गई। सिंध हुकूमत की मुस्तरद शुदा किट्स को बाद में कौमी इदारा सेहत ने इस्तेमाल किया और वो तमाम की तमाम इस्तेमाल हो गई। सूबा सिंध ही के हवाले से चेयरमैन NDMA ने मजीद कहा कि मुझे सिंध से एक अस्पताल ने कहा कि आपने हमें 50,000 किट्स दी थी जो कि ठीक काम नहीं कर रही और आप ये वापस लेकर हमें नई किट्स दे दें। जब हम किट्स देते हैं तो वो खुश्क बर्फ में डालकर देते हैं, क्योंकि किट्स को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना चाहिए। वहां पर किसी ने भी ये परवाह नहीं की कि इनको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर दर्जा हरारत ठीक हो। तो जब वो किट्स लेकर आए तो हमने जो खुश्क बर्फ में रखकर दी थी वो भी माया हो चुकी थी। दर्जा हरारत में तब्दीलियों की वजह से वो किट्स खराब हो चुकी थी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना था कि सिंध में ऑक्सीजन से लेस 500 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बनाना चाह रहे हैं। हम पहले ही वहां 72 वेंटिलेटर पहुंचा चुके हैं। इनका कहना था कि सिंध के साथ कोई सियासी तनाव नहीं। सिंध के वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी मेरे जाती दोस्त हैं। सिंध की काबीना में भी दोस्त हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात होती है जिससे वहां पर बताना जरूरी होता है। वो चीजें बताते हुए मीडिया वाले भी दूसरे तरीके से ले जाते हैं और देखने वाले ये समझते हैं कि कोई टसल चल रही है। सिंध सूबा है जहां हमारा एक बड़ा फाल वेयर हाउस है, हम इनके साथ हैं और बतौर वफाक की हुकूमत हम इनकी मुआवनत करेंगे। चेयरमैन NDMA ने बताया कि जहां तक वफाक का ताल्लुक है तो वफाक की तरफ से इस हवाले से कोई सियासत नहीं हो रही। मुझे एक दिन भी ये हिदायत नहीं दी गई कि आप सिंध को ये चीज कम दें, बल्कि काफी मरतबा सिंध को आबादी और रकबे के लिहाज से ज्यादा सामान मिला। सूबों में कोरोना वायरस के सामान की तरसील किस फार्मूला के तहत होती है, इस सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने बताया कि यह तकसीम एक फार्मूले के तहत होती है। निजी अस्पतालों और ऐसे अस्पतालों में यह सामान नहीं जाता जहां कोरोना वायरस के मरीज नहीं होते, बल्कि सिर्फ उन अस्पतालों में सामान जाता है जहां कोरोना वायरस के मरीज होते हैं। कोरोना से निपटने में पाकिस्तान आर्मी के इकदाम क्या हैं, इस सवाल के जवाब में मोहम्मद अफजल ने कहा कि मैं यूनिफॉर्म में सिविलियन इदारे का सरबराह हूं। अगरचे इस इदारे के 40% स्टाफ का ताल्लुक पाकिस्तानी फौज से है। मैं आज ये वसूख से कहता हूं कि फौजी अफरादी कुव्वत होने का फायदा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके लिए हमारे सिविलियन भाई तरबियत याफ्ता नहीं। कोरोना के अंदर फौज ने बहुत ज्यादा हिस्सा डाला है। 18वीं तरमीम की वजह से हमें डेटा के, राब्ताकारी के और बातचीत के बड़े मसाइल थे। यह पाकिस्तान आर्मी थी जिसने सूबों को भी साथ लिया, इस्लामाबाद में भी एक सेंटर बनाया। शुरू में भी तकलीफें बहुत हुई, हम इन्हें दरख्वास्तें कर करके काम करवाते थे। अभी डेटा के हवाले से मसाइल खत्म हो गए हैं। अब जो भी मालूमात मंगवानी होती हैं या भिजवानी होती हैं वो बआसानी चली जाती हैं। उन्होंने बताया कि आगाज में अस्पतालों में सामान की तरसील का तजुर्बा बहुत अच्छा नहीं था। जो पहली खेप हमने भेजी थी, एक तो उस वक्त सामान की दस्तयाबी ही नहीं थी, तो जाते ही सबने कोशिश की कि उनको मिल जाए, तो वो इस वजह से भी कमी हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में जहां पर सामान को पहुंचना चाहिए था पहुंच नहीं सका। चेयरमैन NDMA ने बताया कि फिर मेरी दरख्वास्त पर आर्मी चीफ ने मकामी कोरों को कहा और अब सामान वो अस्पतालों तक पहुंचा कर आते हैं। चेयरमैन NDMA के सिंध के हवाले से बयानात, इनकी 18वीं तरमीम पर तनकीद और सिविलियन इदारों के पास इस्तादादे कार ना होने के बयान के हवाले से सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद जारी है और कहा जा रहा है कि अपोजिशन के जेर इंतजाम वाहिद सूबे को हदफ तनकीद बनाकर रियासती इदारे से ताल्लुक रखने वाले अहलकार ने गैर दानिशमंदाना फैसला किया है।